सोयाबीन में एक गलती सभी फसल को खराब कर देगी। किसान भाइयों, इस समय पर बारिश से तो सोयाबीन की फसल सूख रही है, लेकिन इसके अलावा भी सोयाबीन की फसल में एक गलती जो अधिकतर किसान भाई कर रहे हैं। अगर आपने भी ये गलती कर दी तो आपके सोयाबीन की फसल पूरी तरह से खराब हो जाएगी। वो कौन सी गलती है जिससे हमें अपनी फसल का बचाव करना है? वीडियो को पूरा देखिए। जो किसान हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और अन्य किसान भाइयों तक भी शेयर कीजिए। किसान भाइयों, इस समय पर बारिश रुकने से वैसे ही सोयाबीन की फसल सूख रही है। किसान भाई बेजोड़ सोयाबीन में सिंचाई करने में लगे हुए हैं। अगर आपके क्षेत्र में भी बरसात नहीं हो रही है तो आप सोयाबीन में सिंचाई कर सकते हैं। सिंचाई के पर्याप्त संसाधन अगर उपलब्ध हो तो सिंचाई का विशेष तौर पर ध्यान रखें। इसके अलावा एक गलती जो अधिकतर किसान भाई कर रहे हैं कि सोयाबीन की फसल में इस समय पर कीटनाशक का प्रयोग ना करना। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सभी किसान भाइयों को सोयाबीन में कीटनाशक का प्रयोग करना है, लेकिन मैं जब मेरे खेत पे गया था तो उस समय पर मुझे लगा कि सोयाबीन में इल्लियाँ नहीं लग रही है, लेकिन पौधे के नीचे देखा तो फलियों में कई छेद नज़र आए, तो कुछ फलियां टूटी हुई भी नज़र आई, यानी कि नीचे गिरी हुई थी। ऐसे में लगता है कि सोयाबीन में इल्लियों का अटैक हो सकता है। किसान भाइयों, इल्लियां पौधे के तने के अंदर या फलियों के अंदर चली जाती है। नॉर्मली हम अगर देखेंगे तो हमें इल्लियां बाहर से नज़र नहीं आएगी, क्योंकि इल्लियां अलग अलग कई प्रकार की छोटी और बड़ी होती है जो आसानी से नज़र नहीं आती है। इस साल सोयाबीन की ग्रोथ और हाइट भी काफ़ी ज़्यादा है, जिस कारण इल्लियां का पता लगाना काफ़ी मुश्किल है। ऐसे में अगर आपकी फसल में भी इल्लियों का अटैक नज़र आता है तो तुरंत आप कीटनाशक का प्रयोग करें, क्योंकि बारिश की वजह वैसे ही फसल ख़राब हो रही है, और अगर फसल में इल्लियां लग जाएगी और बारिश नहीं होगी तो पूरा का पूरा खेत नष्ट हो जाएगा। यह बात आप विशेष तौर पर ध्यान रखें। अगर आप आसानी से सोयाबीन में स्प्रे कर पाए तो आप स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन अगर फसल में स्प्रे ना किया जा सके, फसल की बढ़वार ज़्यादा है, खेत में आप आसानी से नहीं पहुंच पाए, तो इस समय पर स्प्रे ना करें। लेकिन आवश्यकता अनुसार आप सोयाबीन में कीटनाशक का स्प्रे कर सकते हैं। कीटनाशक के रूप में आप कोई भी कीटनाशक ले सकते हैं, लेकिन इस समय पर सस्ते और हल्के कीटनाशक काम नहीं करेंगे, इसलिए हेवी कीटनाशक का प्रयोग आपको करना है जो एक स्प्रे में ही इल्लियों को कंट्रोल कर दे। जैसे कि इस समय पर आप सिजिंटा की एम्प्लीगो, बायर के सोलोमोन, एफएमसी के कोराजन इत्यादि कीटनाशकों का प्रयोग कर सकते हैं। आपके बजट के अनुसार, फसल की कंडीशन के अनुसार आप कीटनाशक का स्प्रे कर सकते हैं। किसान भाइयों, जब भी खेत में अगर स्प्रे करने आप जा रहे हैं तो विशेष तौर पर ध्यान रखें, क्योंकि इस समय पर फसल काफ़ी बड़ी हो चुकी है। स्प्रे करते समय खेत में सावधानी रखें, क्योंकि फसल बड़ी होने के कारण ज़मीन के नीचे तक हमें कुछ नज़र नहीं आता है। इसलिए पूरी सुरक्षा के साथ ही स्प्रे करें, और हो सके तब तक अगर फसल ज़्यादा बड़ी हो चुकी है तो स्प्रे ना करें। यह बात आप ध्यान रखें, जिससे सोयाबीन में इल्लियाँ भी नहीं लगेगी। जितनी भी फलियाँ सुरक्षित रहे, यानी कि बारिश के कारण वैसे ही फलियाँ कम आई है, लेकिन जो भी फलियाँ बची हुई है वो भी सुरक्षित रहेगी, और खर्चा किया है उतना, लागत की है उतना सोयाबीन निकल जाएगा, जिससे हमें फ़ायदा मिलेगा। कमेंट करके अवश्य बताएं कि आपके यहाँ पर सोयाबीन की फसल कैसी है। इस वीडियो में इतना ही, जल्द मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।